नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मैं आदित्य सिंह आपके साथ स्वागत करता हूं। प्राइम प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। आशुतोष ब्रह्मचारी का यूपी के डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप। बता दें, गंभीर आरोप लगाए हैं आशुतोष ब्रह्मचारी ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम पर कुर्सी हथियाने के लिए साजिश का आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए कहा कि डिप्टी सीएम और अभिमुक्तेश्वरानंद ने मिलकर धरने की साजिश रची। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वीआईपी नेताओं पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। बता दें, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि यूपी के डिप्टी सीएम ने कुर्सी हथियाने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मिलकर धरने की साजिश रची और इसके साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वीआईपी नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मिलकर प्रयागराज में धरने की साजिश रची। यूपी के डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, कुर्सी हथियाने की साजिश को लेकर आरोप लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये आरोप लगाए हैं। आज उन अभियुक्तों के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने इस कुक्रम में इसका सबसे बड़ा रोल अदा किया है। प्रकाश उपाध्याय, अरविंद मिश्रा और मुकुंदानंद अभिमुक्तेश्वरानंद और कुछ वीआईपी नाम है। कौन है वीआईपी के नाम? क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी उनके नाम जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश है उसके बाद डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, इस केस में महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो वीआईपी लोग रात्रि विश्राम के नाम पर वहां आते थे, उनके सामने प्रकाश उपाध्याय, अरविंद और मुकुंदानंद उनके सामने परोसने का काम बटुकों को करता था। तो ये बयान भी हमने आपको सुनाया। इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर शंकराचार्य और यूपी के डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन शंकराचार्य पर आरोप लगे थे, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम को भी आड़े हाथों लिया गया और कहा गया कि कुर्सी हथियाने की साजिश है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यूपी के डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम है, किनका नाम उन्होंने लिया है और ये क्या साजिश है? पीयूष ये देखिए, डिप्टी सीएम का नाम सामने आने से हड़कंप मच गया है। जी। जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि मैंने डिप्टी सीएम का नाम बकायदा जो विवेचना अधिकारी हैं उनको मैंने बता दिया है, लिखवा दिया है। बकायदा जो फोन कॉल थी, उस फोन कॉल से ईश्वरानंद शंकराचार्य जी के पास फोन भी आया था, उसकी सीडीआर डिटेल भी निकल के आई है जिसमें इसकी पुष्टि हुई है कि वाकई में जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह कॉल की गई थी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। हालांकि नाम बताने से उन्होंने मना किया है, बोला यह बात न्यायालय में है, न्यायालय में एक बार इसकी पुष्टि हो जाए, न्यायालय इस पर मुहर लगा दे, उसके बाद ही वह इसके नाम का खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सारी बातें सत्य है और सीडीआर में ये बात निकल के विवेचना में आ चुकी है, और जो उनका कहना है कि सत्ता हथियाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया, ये वाकई में बहुत गंभीर आरोप है। अगर यह आरोप वाकई में साबित होते हैं तो यह एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप लगे हैं, यह आरोप अपने आप में ही काफी गंभीर दिखावा करते हैं। और जिस तरह से मुक्तेश्वरानंद पे लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, और न सिर्फ विपक्षी पार्टियां, जिस तरह से कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि उन नेताओं का नाम भी विवेचक को उन्होंने लिखवाया है और बताया है कि कौन कौन नेता शामिल थे। तो आने वाले समय में जिस तरह से उन नेताओं के नाम भी सार्वजनिक होंगे, एक बार कोर्ट में उसकी बात विवेचना के तहत सम्मिलित हो जाती है और कोर्ट उस पर मुहर लगा देता है, तो उन नेताओं के भी नाम निकलकर सामने आएंगे। तो आने वाले समय में काफी उथल पुथल होने वाली है इस यूपी में जिस तरह से ये चल रहा था, वो
जिस तरह से वो धरने पे बैठे थे, वो धरने के पीछे भी एक साजिश थी। जिस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी जी इस पे अपना एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि यह साजिश के तहत धरना किया गया था, न कि अपने सम्मान में वो धरने पर बैठे थे। उप मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें उकसाया गया था, तभी वो धरने पे बैठे थे। किस तरह से बटकों का शोषण होना, न सिर्फ उसमें मुक्तेश्वरानंद का शामिल होना, बल्कि कुछ बड़े वीआईपी नेताओं का शामिल होना, कि इस तरह के जो आरोप लगे वो काफी गंभीर आरोप हैं। अब इन आरोपों को लेकर जिस तरह से नाम सार्वजनिक होंगे, एक बार कोर्ट में हलफनामे के द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया है, विवेचक के द्वारा जब सम्मिलित किया जाएगा और कोर्ट इस पर मोहर लगा देगी, तो उसके बाद ये सारे नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। जी बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे थे और आरोप लगे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं। इससे पहले उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आड़े हाथों लिया और इस बार उन्होंने डिप्टी सीएम तक पर आरोप लगा दिए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी घेरते नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार विधानसभा में महिलाओं के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। महिलाओं को 2 लाख रुपए के वादे पर विपक्ष ने धावा बोला है। हाथों में तकिया लेकर विधायकों ने नारेबाजी की है। माफ कीजिएगा, हाथों में तख्तियां लेकर विधायकों ने नारेबाजी की है। बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं। महागठबंधन ने चुनावी वादों को खोखला बताया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं, सभी विधायक हाथों में तख्ती और पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सदन के 17वें दिन सरकार के दावों पर नोकझोंक हुई है। रणविजय और संदीप सौरभ ने सरकार को घेरा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। महागठबंधन के विधायकों ने महिलाओं से किए गए 2 लाख रुपए के वादे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के समय किए गए वादे अब खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं आरजेडी विधायक रणविजय साहू और भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए जनता के साथ इसे धोखा बताया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कई बार बाधित भी हुई। ने वादा किया था महिलाओं को, 94 लाख गरीब महिलाओं को चिन्हित किया था कि ये गरीब है, और सदन में वक्तव्य है सरकार का कि मैं महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन लगातार नीतीश कुमार जी वादा खिलाफी कर रहे हैं और महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और नीतीश कुमार जी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने इस कानून की विस्तृत समीक्षा की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह कानून लागू करते समय सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी, वैसे ही अब मिलकर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और क्या कुछ कहा, ये बताते हैं। शराबबंदी पे जितनी बातें मुझे कहनी थी, सदन के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से लगातार 3-4 दिनों से अपने बातों को रखने का काम किया। मुझे लगता है इस पे जो है अब बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। सब लोगों की मांग है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित